माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से वीडियो लेकर आया हूँ प्यारे बच्चों। आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा जो है रिएक्शन ऑफ बेंजेल्डिहाइड विद अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड। प्यारे बच्चों, बेंजेल्डिहाइड का रिएक्शन एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन होगा। एल्कोहलिक, जी हाँ, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करा के आपको बताएं कि किस तरह से बेंजोआइन बनता है, बेंजोआइन। और इसी के साथ एल्डिहाइड कीटोन का जो है रिएक्शन हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएंगे। इसके बाद हम स्टीफ रिएजेंट से, प्यारे बच्चों, स्टीफ रिएजेंट एल्डिहाइड टेस्ट देता है, कीटोन टेस्ट नहीं देता है। स्टीफ रिएजेंट कलरलेस होता है, एल्डिहाइड से हम टेस्ट करते हैं तो पिंक कलर हो जाता है। ध्यान रखें, स्टीफ रिएजेंट कलरलेस होता है, जब एल्डिहाइड उसमें मिलाते हैं तो वह पिंक कलर का होता है। इससे मालूम होता है कि यह एल्डिहाइड है प्यारे बच्चों। लेकिन कीटोन कोई रिस्पांस नहीं देता है। ये सब सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो स्टीफ रिएजेंट का है, जो कि आपके प्रैक्टिकल में भी है। आपके प्रैक्टिकल में स्टीफ रिएजेंट है। और इसके साथ जो बेंजेल्डिहाइड का पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन हो रहा है, अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से, और बेंजोआइन बन रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि बोर्ड में आ चुका है प्यारे बच्चों। तो आप इसको कलम कापी लेके बैठ जाइए, एक एक पॉइंट लिखना शुरू करें प्यारे बच्चों। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर 36 है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स विद अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड। अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से एल्डिहाइड का रिएक्शन होगा और बेंजोआइन बनता है। कैसे, देखिए, एल्डिहाइड्स ऑन हीटिंग विद एथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड KCN, 2 molecules of aldehydes undergo condensation to form benzoin. बेंजोआइन, BENZOIN, BENZOIN बेंजोआइन बनाते हैं। एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल, बेंजेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करके कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं और बेंजोआइन बनाते हैं। बेंजोआइन, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बेंजोआइन कंडेंसेशन। इस रिएक्शन को हम बेंजोआइन कंडेंसेशन कहते हैं प्यारे बच्चों। देखिए कैसे होता है। ये देखिए बेंजेल्डिहाइड, ये भी है, ये बेंजीन का रिंग है C+OH, और ये भी बेंजेल्डिहाइड है। इधर ये बेंजीन का रिंग है C+OH, दोनों तरफ बेंजेल्डिहाइड है। और यहाँ पर अल्कोहलिक KCN है और थोड़ा हीट किया जा रहा है। तो बेंजेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल है प्यारे बच्चों। अब होता क्या है, ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, ये बॉन्ड कमजोर हो जाता है। ये बॉन्ड प्यारे बच्चों, अब ये क्या हो जाता है, कंडेंसेशन रिएक्शन तो है ही है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आके ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा OH। यहाँ पे देखिए, जब ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से लगा तो यहाँ हो जाएगा क्या, OH बन गया। और यहाँ पे केवल कार्बोनिल ग्रुप बचा, तो कार्बोनिल ग्रुप ये है, कार्बन डबल बॉन्ड हो, अब ये CH है ही है, ये पूरा CH है। पूरा कंडेंसेशन हो गया, बेंजोआइन बन गया। यही है बेंजोआइन प्यारे बच्चों। ये हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पर, देखिए ऑक्सीजन के पास, और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन जाता है, OH बन जाता है, और ये कार्बोनिल ग्रुप बचा रहता है, तो पूरा बेंजोआइन बन जाता है। अच्छा, अब रिएक्शन ऑफ कीटोन्स विद क्लोरोफार्म। आइए देखें अगला रिएक्शन क्या है। कीटोन क्लोरोफार्म से रिएक्शन करके क्लोरेटोन बनाता है। क्लोरेटेन, CHLORETONE, क्लोरोटेन। एल्डिहाइड प्यारे बच्चों यह रिएक्शन नहीं देता है, कीटोन देता है, ध्यान दीजिए। तो रिएक्शन ऑफ कीटोन्स विद क्लोरोफार्म, कीटोन्स कंडेंस विद क्लोरोफार्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली टू फार्म एडिशन प्रोडक्ट। देखिए ये कीटोन है, ये कीटोन है CH3 C+O CH3 एसीटोन, मतलब डाईमेथिल कीटोन। और ये क्लोरोफार्म है प्यारे बच्चों। क्लोरोफार्म क्या, CHCl3। क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3 क्लोरोफार्म है ये। अब अल्कोहलिक अल्कली KOH है, KOH है, अल्कली है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, अब देखिए ये हाइड्रोजन जो नहीं है, ये हाइड्रोजन, क्लोरोफार्म का हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। ये देखिए ऑक्सीजन पार्शियली निगेटिव चार्ज हो जाता है, कार्बोनिल ग्रुप पार्शियली निगेटिव चार्ज हो जाता है।
कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो अब ये जो हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों, ये प्लस आयन के रूप में निकल करके ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, OH बन गया, बन भी गया है यहाँ OH। तो क्या बचा हिस्सा? CCl3 पार्ट बच गया, CCl3 हिस्सा बच गया, यहाँ कार्बन से आके जुड़ जाएगा, देखिए CCl3। इस तरह से पूरा एडिशन प्रोडक्ट बन गया, कुछ जुड़ गया, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकला प्यारे बच्चों। तो आप देखिए CH3 दोनों हैं यहाँ पर, कार्बन के साथ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप बन गया, यहाँ पे CCl3 हो गया। इसको कहते हैं क्लोरेटोन, CHLORETONE। आप फिर से नोट करें, CHLORETONE, क्लोरेटोन हो गया प्यारे बच्चों। अब ध्यान रखें कि कीटोन क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करके क्लोरेटोन बनाता है, लेकिन एल्डिहाइड यह रिएक्शन नहीं देता, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है, आप नोट कर लें, बहुत ऊंची बात है, ये कई बार पूछा जाता है कि क्या एल्डिहाइड क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करके कुछ करता है? नहीं, एल्डिहाइड डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, एल्डिहाइड डू नॉट गिव रिएक्शन प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड ऐसा रिएक्शन नहीं देते। तो आप इसको नोट कर लें, आगे प्रोसीड करूं, आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, आगे प्रोसीड करता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, नोट कर लें। जी हाँ, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब देखिए अगला रिएक्शन है एक्शन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का क्या एक्शन होता है प्यारे बच्चों? तो आप जानते हो कि एल्डिहाइड देखे है ये, व्हेन एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स आर ट्रीटेड विद PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, द ऑक्सीजन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय 2 क्लोरीन एटम्स। तो प्यारे बच्चों, कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है पूरी तरह से रिप्लेस हो जाता है। कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन 2 क्लोरीन लग करके उसे हटा देते हैं। 2 क्लोरीन एटम्स टू फॉर्म जेम डाइहैलाइड। जेम डाइहैलाइड क्या है भाई? एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगेगा। जेम का मतलब एक ही कार्बन पर, सेम कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, डाइहैलाइड बन जाते हैं। अब देखिए एसिटाल्डिहाइड है, ध्यान दीजिए, एसिटाल्डिहाइड है और ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड O और यह हाइड्रोजन है। अब मान के ये देखिए ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएगा, ये ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएगा। ये PCl5 में से केवल 2 क्लोरीन यहाँ पर जुड़ेंगे क्योंकि 2 बॉन्ड टूटेगा। अब ये ऑक्सीजन प्यारे बच्चों हट जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा, यूं अब रिप्लेस हो जाएगा और फिर क्या होगा? तो ये हाइड्रोजन रह जाएगा, हाइड्रोजन CH रह जाएगा, CH। अब इसके जगह पर 2 क्लोरीन जुड़ गए, देखिए CH3CH हुआ है यहाँ पर। अब इसी से 2 क्लोरीन जुड़ गए, ये और ये बहुत बढ़िया, 2 क्लोरीन जुड़ गए, ऑक्सीजन हट गया। तो अब ऑक्सीजन हट गया तो गया कहाँ? एक फास्फोरस यहाँ बचा है, एक फास्फोरस बचा है और 3 क्लोरीन बचा हुआ है। एक फास्फोरस, एक ऑक्सीजन, एक फास्फोरस, 3 क्लोरीन, तो POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है। एक फास्फोरस, एक ऑक्सीजन, 3 क्लोरीन, क्योंकि 5 क्लोरीन में से 2 क्लोरीन यहाँ जुड़ गया, 3 क्लोरीन यहाँ है प्यारे बच्चों, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। अब यहाँ पे 2 क्लोरीन जुड़ गया, एथिल आइडीन, एथिल आइडीन है, आइडीन, एथिल आइडीन जेम डाइहैलाइड, ये एथाइल है, फिर आइडीन, IDENE, आइडीन है। अब कीटोन में प्यारे बच्चों देखो वही काम है, कीटोन का भी ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएगा, कीटोन के ऑक्सीजन को 2 क्लोरीन मिल करके रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ भी फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। तो ये एसीटोन है, डाइमेथिल कीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 PCl5 है प्यारे बच्चों। अब क्या होगा? इसमें से 2 क्लोरीन हमको चाहिए, 2 क्लोरीन चाहिए, कोई हाइड्रोजन यहाँ पर है नहीं, 2 क्लोरीन पूरी तरह से इस ऑक्सीजन को हटा देंगे भाई। तो दोनों क्लोरीन जुड़ गए, बहुत बढ़िया, दोनों क्लोरीन जुड़ गए यहाँ पर। अब 2 क्लोरीन जुड़ गए तो 3 क्लोरीन बचा हुआ है। तो अब देखें इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया, CH3 यहाँ पर है, ये CH3 यहाँ पर है, ये दोनों क्लोरीन यहाँ आ गए। तो इसकी नंबरिंग करते हैं, चाहे इधर से चाहे इधर से, 1 2 3 या 1 2 3, या इसको 1 कहें तो 1 2 3 या 1 2 3।
किस पर, 2 पर 2 पर 2 क्लोरीन है, कार्बन नंबर 2 पर 2 क्लोरीन है, तो 2 डाई क्लोरो, इसी 2 पर ये क्लोरीन, इसी 2 पर ये क्लोरीन, 2 डाई क्लोरो प्रोपेन है प्यारे बच्चों। अब वही फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड यहाँ भी बन गया, क्योंकि एक फास्फोरस बचा, एक ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन, तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बन गया प्यारे बच्चों। अब आते हैं अगला रिएक्शन है एक्शन ऑफ स्टीफ्स रिएजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जामिनर अक्सर, देखिए एग्जामिनर का मूड है, अक्सर पूछ लेता है स्टीफ रिएजेंट क्या है, उसका टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड देता है कि कीटोन देता है, क्या करता है ना प्यारे बच्चों, ये बहुत जरूरी है। तो एल्डिहाइड्स, आप इसको देखें, एल्डिहाइड्स रीस्टोर द पिंक कलर ऑफ स्टीफ्स रिएजेंट, द पिंक कलर ऑफ स्टीफ्स रिएजेंट, यानी मैजेंटा और रोसानिलिन हाइड्रोक्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर एंड इट्स रेड और पिंक कलर इज डिकलराइज्ड बाय पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो कलर है पिंक कलर डिकलराइज हो जाता है, जो पिंक कलर बनता है अगर उसमें सल्फर डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो पिंक कलर डिकलराइज हो जाएगा। एल्डिहाइड जो है स्टीफ रिएजेंट का पिंक कलर रिस्टोर करता है, अगर उसमें सल्फर डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो डिकलराइज हो जाता है। लेकिन व्हाइल कीटोन डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट, कीटोन इस टेस्ट को नहीं देता है। अब देखिए यहाँ पर दिया है एल्डिहाइड है प्लस स्टीफ्स रिएजेंट कलरलेस, एल्डिहाइड है प्लस स्टीफ्स रिएजेंट कलरलेस। अब क्या आ गया, पिंक कलर। अब इसी पिंक कलर में प्यारे बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड पास करा दो तो क्या हो जाएगा, डिकलराइज हो जाएगा। कीटोन ऐसा काम नहीं करता है, कीटोन ऐसा टेस्ट नहीं देता है प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लें, आगे प्रोसीड करते हैं। आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी, नोट कर लीजिए, आगे प्रोसीड करता हूं। वेरी गुड, ठीक है। देखिए लास्ट रिएक्शन है यहां पर, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन से जिसमें एक एल्काइल ग्रुप हो, प्राइमरी एमाइन का मतलब ऐसा एमाइन जिसमें एक एल्काइल ग्रुप हो, वन एल्काइल ग्रुप हो, दैट एमाइन इज कॉल्ड प्राइमरी एमाइन। तो देखिए द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद प्राइमरी एमाइन, अब इसमें क्या है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विद प्राइमरी एमाइन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ एन एसिड टू फॉर्म एजोमेथाइन्स। एल्डिहाइड कीटोन दोनों प्राइमरी एमाइन से रिएक्शन करके एजोमेथाइन बनाते हैं, एजोमेथाइन या स्टीफ्स बेस बनाते हैं। एजोमेथाइन कहिए चाहे स्टीफ्स बेस कहिए प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल देखिए, ये एल्डिहाइड है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है प्यारे बच्चों, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब क्या हुआ, अभी जो ये जो दो हाइड्रोजन नहीं, ये प्राइमरी एमाइन का NH2, ये NH2R है, प्राइमरी एमाइन है, ध्यान दीजिए NH2R माने प्राइमरी एमाइन। अब इस एमाइन ग्रुप का दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया, मिलकर क्या बना लिया, वाटर। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पर, RCH बचा। RCH से डबल बॉन्ड बनाते हुए NR जुड़ जाएगा। NR यहाँ बचा हुआ है, NR, क्योंकि H2 तो निकल गया, ऑक्सीजन भी निकल गया, NR बचा है। तो RCH इधर से है और इधर से NR है, इधर से RCH है, इधर से NR है, RCH डबल बॉन्ड NR। तो स्टीफ्स बेस हो गया प्यारे बच्चों। स्टीफ्स बेस कितनी थी, देखिए आप ये समझिए कि एमाइन का दोनों हाइड्रोजन वाटर बनाएगा कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन से, कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन से दोनों हाइड्रोजन वाटर बना लेगा। ये कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन है, ये एमाइन का दोनों हाइड्रोजन है, ये दोनों मिलकर वाटर यहाँ बना लेंगे। देखिए अब देखिए बेंजेल्डिहाइड है, ये तो अलिफेटिक एल्डिहाइड है RCHO। अब बेंजल C6H5 C डबल बॉन्ड OH, बेंजेल्डिहाइड है, बहुत बढ़िया। अब ये एनिलीन है, ये एनिलीन है, तो एरोमेटिक एनिलीन है, एरोमेटिक एमाइन मान के चलिए। तो C6H5 NH2 है, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन दोनों ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना लिए। अब क्या इधर बचा, C6H5CH बचा, बॉन्ड वही रहेगा डबल बॉन्ड, C6H5CH बचा। अब यहाँ पे केवल N C6H5 बचा, बस क्या है, C6H5CH हुआ, डबल बॉन्ड N C6H5 हो गया। बेंजल एनिलीन
ध्यान दीजिए, बेंजल BENZAL बेंजल एनिलीन हो गया, स्टीप्स बेस, स्टीप्स बेस हो गया प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में इतना ही, आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो कि ये सब जितने रिएक्शन आज आए, सारे के सारे रिएक्शन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।